गांव में टिम्मी नाम का एक लड़का था। उसे खोजबीन करना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने घर के पीछे जंगल में खेल रहा था। तभी उसे एक अजीब रास्ता मिला। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था और ये जंगल के एक ऐसे हिस्से की ओर ले जा रहा था जहां वह कभी नहीं गया था। टिम्मी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह उत्साहित भी था। वह हमेशा से खोज करना चाहता था और यही मौका था। वह जंगल के रास्ते पर चला। वह जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। जंगल इतने घने और शांत था कि सूरज मुश्किल से ही चमक पाता था और सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट ही सुनाई देती थी। टिम्मी काफी देर तक चलता रहा और वह थकने लगा था। जैसे ही वह पीछे मुड़ने वाला था, उसे दूर कुछ दिखाई दिया। ये एक छोटा सा घर था। टिम्मी ने पहले कभी जंगल में कोई घर नहीं देखा था और अब वह और भी अधिक उत्सुक था। वह घर तक गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक छोटी लड़की बाहर निकली। वह लगभग टिम्मी की उम्र की थी और उसके लंबे काले बाल थे। हेलो, छोटी लड़की ने कहा। मेरा नाम लिली है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिम्मी है, टिम्मी ने कहा। मैं यहाँ नया हूँ। ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर है, लिली ने कहा। ये एक जादुई जंगल है और मैं अकेली हूँ जो यहाँ रहती हूँ। जादुई? टिम्मी ने कहा। मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह सच है, लिली ने कहा। आप देखेंगे। लिली टिम्मी को घर के अंदर ले गई और टिम्मी आश्चर्यचकित रह गया। घर हर तरह की जादुई चीजों से भरा हुआ था। वहां एक बात करने वाली चिड़िया, एक उड़ता हुआ कालीन और यहाँ तक कि एक इच्छाधारी कुआं भी था। टिम्मी ने पूरा दिन लिली के साथ बिताया और उसे बहुत मजा आया। उसने जादुई जंगल के बारे में सब कुछ जान लिया और उसने एक नया दोस्त भी बना लिया। जब टिम्मी के घर जाने का समय हुआ तो उसे जाने का दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि वह जादुई जंगल में अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगा। अगले दिन टिम्मी जंगल से वापस चला गया और उसके बाद वह हर दिन लिली से मिलने जाता था। उन्होंने एक साथ कई साहसिक कार्य किए और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। टिम्मी ने लिली से जादुई जंगल और उसके प्राणियों के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मित्रता, साहस और कल्पना शक्ति के